इवन कैसे आप सभी लोग एंड कैसी चल रही है आप बच्चों की प्रिपरेशन। आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। गाइस, आज का जो ये इम्पोर्टेंट सेशन है, स्पेशल आज के सेशन में हम बातचीत करने वाले हैं आप सभी बच्चों के लिए आईबी के रिक्रूटमेंट को लेकर करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, आईबी में जो आपकी वैकेंसीज़ की अगर हम बातचीत करें तो एससीआईओ की जो वैकेंसीज़ हमें देखने को मिली थी, लगभग असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंसी ऑफिसर ग्रेड की ये भर्ती हमें देखने को मिली थी। ठीक है, इसमें लगभग अगर हम टोटल पदों की बात करें तो इसमें लगभग 3717 पदों पे भर्ती का जो नोटिफिकेशन था वो हमें देखने को मिल पाया था। ठीक है, एंड इसमें वैकेंसीज़ वगैरह अच्छी खासी थी। एंड इसके जो एग्ज़ामिनेशन थे, अगर हम एग्ज़ाम्स की अगर बातचीत करें तो इसमें लगभग एक्सपेक्टेड आप बच्चों का जो एग्ज़ाम था वो 16 से लेके 18 सितंबर के बीच कंडक्ट करवाया ऑलरेडी जा चुका है। ठीक है, 16 से लेके 18 सितंबर तक आप बच्चों का जो एग्ज़ामिनेशन था वो यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा चुका है। एग्ज़ाम्स ओवरऑल सबमिट हो चुके हैं इसके। एंड इसके बाद जो इसका आंसर की का टाइम है वो लगभग जारी हुआ था आपका 22 अक्टूबर के अराउंड। ठीक है, 22 अक्टूबर के अराउंड आप बच्चों का जो इसका आंसर की था वो भी इसका रिलीज़ किया जा चुका है। ठीक है, आंसर की आने के बाद यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी हमसे क्वेरीज पूछी हैं। बच्चों ने जो अपने स्कोर कार्ड हैं वो भी हमें साझा किए हैं, जिसमें से बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर मेरे लगभग 100 में से 70 नंबर आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं, ऐसे मेरे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो कट ऑफ यहाँ पे कितना जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ने हमसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं, स्पेशल कट ऑफ को लेकर पूछा है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा और रिज़ल्ट है वो कब जारी होगा। तो रिज़ल्ट को लेकर मैं पॉइंट हाईलाइट कर देता हूँ, इसको लेकर जानकारी आ चुकी है कि एक्चुअल में आप बच्चों रिज़ल्ट कैसे चेकअप कर पाओगे। एंड इसका जो डेस्क्रिप्टिव टेस्ट वगैरह हो, चाहे आपका इंटरव्यू वगैरह हो, ठीक है, आपका डीवी हो, ये कब तक होगा और इसका फाइनल जो रिज़ल्ट्स है वो कब तक जारी होगा, न्यू वैकेंसीज़ को लेकर क्या स्टेटस है, यह भी जानकारी हमें बता दीजिए। तो ओवरऑल बच्चों ने हमसे काफ़ी अलग अलग क्वेश्चन मार्क किए थे, तो फिर मैंने सोचा बच्चों के लिए एक अलग से सेशन ही करवा देते हैं जिसमें से हम संपूर्ण जानकारी को कवर करवा देंगे, जिसमें कट ऑफ हो, चाहे आपकी एग्ज़ाम डेट जो एग्ज़ाम वगैरह हुई है उनके पेपर के सेट को लेकर हो, चाहे आपका न्यू वैकेंसी जो रिजल्ट्स हो, आपका आगे जो ऊपर के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट वगैरह हो, इनको लेकर क्या स्टेटस, संपूर्ण जानकारी हम डिटेल से आपको इस सेशन में समझाने वाले हैं। ठीक है, तो आप बच्चों की डिमांड पे पूरा मैं सेशन लेके आया हूँ, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सेशन आप बच्चों के लिए रहेगा। इस सेशन को आप लोग पूरा बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करना। एंड जो भी साथीगण जो चैनल के साथ नहीं जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स के संबंधी जो भी जानकारी होती है सारी जानकारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाती है। साथ के साथ मैंने इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आप सभी बच्चों के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन करवा दिया है। आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे जितना भी जो पढ़ाई से संबंधित जो मटेरियल्स होता है वो मैंने सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है। कोई भी आपको उसका चार्ज वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो या फिर डिफेंस की कोई एग्ज़ाम हो, आपको सारा कंटेंट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे देखने को मिल जाता है। फ्री पीडीएफ बुक्स अवेलेबल हैं, साथ के साथ जो भी इंटरनली नोटिस आते हैं, चाहे ऑफिशियली आती हैं, हर प्रकार के नोटिस वगैरह को आपके साथ वहाँ पर रूबरू किया करवाया जाता है। ठीक है, तो ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो बच्चों ने क्वेश्चन मार्क किए थे कट ऑफ को लेकर। देखो, इसमें आप बच्चों का जो पेपर कंडक्ट करवाया गया था वो 1 घंटे का पेपर था एंड 100 क्वेश्चन थे। इसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन थे, जनरल स्टडीज़ से थे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, चाहे रीजनिंग हो गया, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते और 20-20 क्वेश्चन का यहाँ पे सेट था। ठीक है, और पर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का था, 5 सेट थे और 20-20 नंबर का 20-20 क्वेश्चन थे। ठीक है, और आज 100 क्वेश्चन 100 ही नंबर का यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड इसमें करंट अफेयर से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे और जनरल स्टडीज़ से नॉर्मल क्वेश्चन थे, मैथमेटिक्स से नॉर्मल थे, रीजनिंग नॉर्मल थी, लेकिन इंग्लिश से काफ़ी वोकेब से क्वेश्चन कुछ से थे क्वेश्चन जो बच्चों के डिफ़िकल्ट लगे थे। बाकी करंट से जो वेटेज था काफ़ी ठीक था। वैसे जीएस का तो देखो कोई फिक्स नहीं है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी बच्चों की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है,
तो और आज इसका पेपर का जो पैटर्न था, बच्चों ने जो रिस्पांस दिया था इजी टू मॉडरेट का, वही इसमें जो हमने भी इस चीज़ का आंसर किया आने के बाद एनालिसिस किया है, तो ओवरऑल पेपर का जो पैटर्न था सेम ही हमें देखने को मिल पाया है, इजी टू मॉडरेट। अब यहाँ पे बच्चों ने क्वेश्चन मार्क किया कि सर कट ऑफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो कट ऑफ में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें रीज़न क्या है, रीज़न है ये है कि आप बच्चों का यहाँ पे देखो वैकेंसीज एक तो अच्छा खासा है, वैकेंसीज अच्छा खासा है, और एग्ज़ाम इसकी फॉर्म तो अगस्त में हो गए थे और एग्ज़ाम सितंबर में, मतलब बच्चों को यहाँ पे समय भी बहुत कम दिया गया है तैयारी करने के लिए। अब जो फ्रेशर बच्चा होगा वो तो भाई क्या ही तैयारी कर पाएगा इस चीज़ में, ठीक है, लेकिन जो बच्चा पहले से लगा हुआ था वो भाई साहब यहाँ से आराम से सीट को आराम से पास कर लेगा, ठीक है। तो इससे एक तो चांस ये बढ़ेगा, और इसमें टोटल जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो थोड़ी इसमें कम रिसीव हुए हैं, क्योंकि उस टाइम एसएससी वगैरह में प्रोटेस्ट वगैरह चले तो उसी टाइम में भर्ती हमें देखने को मिली थी, तो उस टाइम में काफ़ी बच्चों ने इस चीज़ पर ध्यान भी नहीं दिया, ठीक है। तो ये रीज़न काफ़ी रहेंगे, आपके 2-3 रीजन है जो मोटिवेट शामिल, और आपकी जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट वगैरह हो गए, चाहे इंटरव्यू वगैरह हो गए, चाहे आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट वगैरह हो चाहे इंटरव्यू हो, तो इनमें चाहिए कैंडिडेट्स की संख्या अधिक, और अधिक चाहिए तो मतलब आपका एग्जामिनेशन का कट ऑफ करेंगे ग्राफ डाउन, ठीक है। तो ये रीज़न भी आपका यहाँ पे देखने को मिल पा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो कट ऑफ का जो ग्राफ है वो हमें इस बार डाउन देखने को मिलेगा। हाँ, प्रीवियस ईयर के करीब एक्सपेक्टेड यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर आपको सेफ जोन स्कोर का मार्क्स बताऊँ तो लगभग जो बच्चा 100 में से लगभग 65 या फिर 70 तक अचीव कर रहा है, स्पेशल यूआर कैटेगरी से या फिर ओबीसी से या फिर ईडब्ल्यूएस से, तो भाई आप बच्चों का यहाँ पे आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग पेपर क्वालिफाइड कर लेंगे और आगे की स्टेज के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओगे। ये सिर्फ मैं आपको आगे की स्टेज के लिए कट ऑफ बताऊँगा, कोई फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। फाइनल कट ऑफ थोड़ी बहुत बढ़ती है इसमें। एंड जो SC/ST वाले जो कैंडिडेट्स हैं, अगर मैं इनकी बात करूँ तो लगभग आप लोग 60 या फिर 65 प्लस अगर आप बन पा रहे हैं तो आपका भी यहाँ पे नंबर आसानी से पास कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो ओवरऑल कट ऑफ का रेशियो इतना ही बनेगा, इससे ज़्यादा हमें कट ऑफ का जो डाटा है वो शायद ही कुछ देखने को मिलेगा कि इससे ज़्यादा हो, क्योंकि आगे की स्टेज थोड़ी इसमें इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसकी भी दमदार तैयारी करनी चाहिए। एंड इसमें देखो रिजल्ट्स को लेकर जानकारी ऐसी कि आप बच्चों का जो रिजल्ट है कब तक जारी होगा, ये बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन मार्क किए थे। तो देखो रिजल्ट को लेकर जानकारी ऐसी है कि आप बच्चों का जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड नवंबर के इसी महीने में आपका जो रिजल्ट देखने को मिल पाएगा, और लास्ट नवंबर तक तो जो अदर पोस्ट है उनका आने की संभावना है। लेकिन आपका जो ABI जो IB ACL जो ये ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती है, इसका जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, इसका रिजल्ट लगभग आप लोग मान के चलना कि 20 नवंबर से पहले आप बच्चों का जो रिजल्ट है शायद आपको देखने को मिल पाएगा, शायद 15 से पहले आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे कुछ इनपुट्स मिले हैं। बाकी जो रिजल्ट्स आने के बाद जैसे नवंबर में रिजल्ट इसका आ जाता है, तो आगे की जो स्टेज है जैसे आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट वगैरह हो, इंटरव्यू वगैरह हो, ये आपका लगभग दिसंबर या फिर जनवरी में शेड्यूल करवाया जा सकता है। जी हाँ गाइज, दिसंबर या फिर जनवरी के अराउंड आप बच्चों का जो आगे की स्टेज हैं वो यहाँ पे शेड्यूल करवाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चीज़ें रहेगी कि तो आप लोगों को आगे की स्टेज के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। जो बच्चा इस पेपर को देगा और अच्छे खासे मार्क्स जो मैंने बताए हैं एक्सपेक्टेड, अगर आपके इतने मार्क्स बन पा रहे हैं तो आगे की स्टेज के लिए आप लोग भाई अभी से स्टार्ट कर देना अपनी तैयारी वगैरह, ठीक है। बाकी मैंने इस सेशन में आपको संपूर्ण जानकारी कवर करने की यहाँ पे पूरी कोशिश की है। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली इस सेशन के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।